नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं शिक्षक नियोजन से। छठे चरण में हाई स्कूल के 32,714 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल इसी हफ्ते फिर जारी होगा। हम आपको बता दें कि 2019 से छठे चरण का शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू है। 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यह बहाली प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है। जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग नहीं हो सकी, उन इकाइयों की होगी काउंसलिंग। और इधर हम बात करें तो 2019 लगभग 3 साल में छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है। 30 जून को 1850 और 26 अगस्त को मात्र 866 अभ्यर्थी ही मिले हैं। उच्च माध्यमिक में 13,325 शिक्षकों की रिक्ति के विरुद्ध मात्र 2,048 और उच्चतर माध्यमिक 19,389 शिक्षकों के रिक्ति के विरुद्ध 668 ही मिल सके हैं। तो शिक्षक नियोजन की बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब छठे चरण के अंतिम जो है शेड्यूल जारी किया जा रहा है। उसके बाद जैसा कि सूत्रों अनुसार बताया जा रहा है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा और 7वें चरण में अब प्रवेश किया जाएगा। वही बहुत बड़ी खबर आ रही है ज्ञान वापी मामले में। ज्ञान वापी में हिंदू पक्ष के दावे में दम दिखा है कोर्ट को। मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने पूजा के हक की अर्जी की सुनवाई योग्य मानी है। कोर्ट बोला हिंदू पक्ष के दावे साबित करने का मौका मिलना चाहिए। हिंदू पक्ष अपने दावे को साबित करे, ऐसा हिंदू पक्ष को मौका मिलना चाहिए। अब आगे क्या होगा? हिंदू पक्ष जीता तो मंदिर का रास्ता साफ होगा। हिंदू पक्ष सर्वे और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करता रहा है। मुस्लिम पक्ष ऊपरी कोर्ट में चुनौती दे सकता है। तो यह बड़ी खबर है कि ज्ञान वापी में हिंदू पक्ष की तत्काल जीत हो गई है। वहीं दूसरा पक्ष दूसरे न्यायालय में जा सकता है। और वहीं आंगनवाड़ी सेविका चयन गड़बड़ी पर सीएम ने कहा समीक्षा करे। मुख्यमंत्री ने 59 लोगों की सुनी समस्याएं। जी हां, जनता दरबार में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अररिया से भी सेविका बहाली की शिकायत मिली है और कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी में सेविका बहाली में व्यापक अनियमितता बरती गई है। तो मुख्यमंत्री ने उसकी समीक्षा के आदेश दिया है, निर्देश दिया है। और लेकिन ही जनता दरबार में समाज कल्याण विभाग से जुड़े मामले छाए रहे, सबसे अधिक रहे। बिहार में 1.5 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, 4 लाख सेविका हैं और यह स्थानीय स्तर पर चयन होता है और जिसके कारण कुछ न कुछ यहाँ अनियमितता बरती जाती जैसे आरोप लगते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फिर से दोबारा समीक्षा करने की बात कही है। और वहीं जदयू में लेसी सिंह बनाम बीमा की दुश्मनी को डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो चुकी है। जदयू नेताओं के पहल पर लेसी सिंह बोली बीमा से दुश्मनी नहीं, मानहानि की नोटिस वापस ले सकती है। बीमा भारती व मंत्री लेसी मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जदयू नेताओं के पहल पर दोनों में सुलह होने की गुंजाइश है। और वहीं नालंदा से बड़ी खबर आ रही है। नालंदा में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने कर लिया खुदकुशी। शाम में ही पिता ने शिकायत की थी थाना में शिकायत किया गया था छेड़खानी को लेकर, लेकिन छात्रा समझ रही थी कि उसे न्याय नहीं मिलेगा और वह खुदकुशी कर ली। बहुत ही चिंताजनक खबर है। और पटना में दिन दहाड़े शूट आउट। 17 साल बाद जेल से निकले हत्यारोपी को गोलियों से भून दिया गया। एक मुखिया की हत्या के आरोप में 17 साल जेल में रहने के बाद मार्च में बाहर आए सारण के अजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह को सोमवार को सुबह पटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वहीं अब बात करें पितृपक्ष मेला गया की
तो गया के पितृपक्ष मेला उफान पे है। 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक अपने पितरों को मुक्ति के लिए वहां पिंड दान करने आ चुके हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जैसा कि मुख्यमंत्री का दावा है कि गया के हर घर में गंगा जल पहुंचाएंगे, लेकिन वह भी वो जमाना था कि 1920 में पिंडदानियों से टैक्स वसूला जाता था और जो गंगा जल लेकर आते थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल 11 साल बाद भी अधूरा, अब फिर से काम शुरू करने की तैयारी। लेट होने के 3 कारण गिनाए जा रहे हैं: भूमि अधिग्रहण में देरी, एजेंसी की धीमी चाल और गंगा में लॉन्चर का गिरना। राज्य सरकार एजेंसी को बैंक से कर्ज दिलाएगी। अब दिसंबर 2024 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। गांधी और जेपी और राजेंद्र सेतु पर कम होगा भार, यह बन जाएगा बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल। तब अब बहुत बड़ी खबर आ रही है, बार बार साइबर फ्रॉड के चक्कर में लोग पड़ते रहे हैं। थाने में जाते हैं लेकिन मामला शांत नहीं होता। अभी तक एक भी ऐसा मामला नहीं आया कि जिसके साथ साइबर फ्रॉड हो और उसका पैसा, ठगी का पैसा वापस हो जाए, या जो दोषियों तक पुलिस पहुंच पाई है या उसे सजा दिलवा पाई है। साइबर क्राइम से जुड़े मामले देखने के लिए अब 2 एसपी तैनात किए जाएंगे। साइबर अपराध से निपटने को डीआईजी समेत 405 नए पद सृजित किए जाएंगे। साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट के लिए 222 इंस्पेक्टर रहेंगे। 405 नए पदों पर सृजन से सरकार पर कुल 27 करोड़ 24 लाख रुपए का वार्षिक बजट बढ़ जाएगा। व्यय होगा 12 पुलिस रेंज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीएसपी। साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन के लिए 49 पद सृजित किए जाएंगे और 74 साइबर यूनिट के लिए 296 पद स्वीकृत किए जाएंगे। तो अब साइबर क्राइम से निपटने के लिए अपराध का अब तरीका बदल गया है। अब लोग पिस्तौल भिड़ाकर डकैती नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है, बल्कि साइबर ठगी हो रही है, जिससे निपटने के लिए अब साइबर अपराध से निपटने के लिए नया यूनिट बनाया जा रहा है। वहीं संगठित गिरोह पर एनआईए की कार्रवाई। दिल्ली सहित 4 राज्यों में 60 जगह पर ठिकाना। टेरर फंडिंग का भी आरोप। सिद्धू की हत्या में शामिल गिरोह पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। और इधर हम बात करें नगर विकास विभाग, बहुत बड़ी खबर है। नगर विकास विभाग का नया ऑर्डर, 36,000 कर्मियों का एक साथ ट्रांसफर। 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार आचार संहिता का हवाला दिया। ट्रांसफर ऑर्डर के लागू होते ही कर्मियों में हड़कंप और आक्रोश है। बड़ा सवाल, सालों से जमे अफसरों का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ और यह 70 साल बाद यह कार्रवाई की जा रही है, जिससे कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। और इधर अगर हम बात करें पंचायतों से, तो अब ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों का, सरपंचों का गुस्सा चरम पर है। बार बार उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, वादा किया जाता है, अखबारों में बयान दिया जाता है, मीडिया में आके कहा जाता है कि वार्ड सदस्यों के यह सुविधा मिलेगा, सरपंच साहब को यह सुविधा मिलेगा, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं हो रही है। सिर्फ बैठक होती है, उसमें भी खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन अब वार्ड सदस्य उस बैठक का भी बहिष्कार करने लगे हैं। जो ग्राम सभा के नाम पर बैठक होती है, उनसे सिर्फ साइन करवाया जाता है और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी नहीं रखी जाती है। ऐसी परिस्थिति में वो वार्ड सदस्य कई जगह बहिष्कार कर रहे हैं, बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। जो ताजा मामला जो आया है पटना जिले के फुलवारीशरीफ प्रखंड के पंचायत डीवरा पंचायत है। फुलवारीशरीफ प्रखंड में डीवरा पंचायत के वार्ड सदस्यों ने आम सभा का बहिष्कार कर दिया। वार्ड सदस्यों का आरोप है कि अधिकारी प्रखंड से जो आए थे उनसे सादे कागज पे साइन करवा रहे थे। मुखिया जी चले गए थे, उनसे साइन करवा रहे थे। मुखिया की अनुपस्थिति में जो आम सभा कैसे होगा, इसे लेकर वार्ड सदस्य
बैठक का बहिष्कार करके बाहर निकल गए और उन्होंने कहा कि हम इस बैठक का बहिष्कार करते हैं। इतना जनता आने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। मुखिया जी यहाँ से चले गए और जो भी ब्लॉक से आए हुए हैं वो अपने आप में अथी साबित करना चाहते हैं, बिना मतलब के रजिस्टर पर साइन करवा रहे थे, इसीलिए सब जनता हंगामा करके जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वार्ड सदस्य बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी चले गए हैं और अधिकारी उनसे सादे पेपर पर साइन करवा रहे थे। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि अब वार्ड सदस्य का गुस्सा चरम पर है और हर जगह से इस तरह की खबर आ रही है कि वार्ड सदस्य अपना अधिकार लेने के लिए बड़े आंदोलन के मूड में है। और वहीं राज्य की कला संस्कृति और गांवों को जानने मिजोरम के 25 युवा पटना विमेंस कॉलेज में पहुंचे हैं और पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक सेकेंड ईयर छात्रों का रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत हुआ है। वहीं राज्य में 6,625 करोड़ के से इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार, मिलेगी 24 घंटे बिजली, चोरी भी रुकेगी। REC ने सोमवार को SBPDCL और NBPDCL से किया करार, 3 साल में 9.74 लॉस घटाएगी, 60% केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार करेगी खर्च। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली अब मिलेगी। वहीं अपराध नियंत्रण के लिए स्पीडी ट्रायल बना हथियार। ADG मुख्यालय ने कहा जुलाई तक 25,304 को मिली है सजा, दोष सिद्ध की संख्या बढ़ी है। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि स्पीडी ट्रायल द्वारा अपराधियों को न्याय मिल रहा है। न्याय देर से मिलना भी एक उसके साथ अन्याय है, अब न्याय जल्दी मिल रहा है। और बांका में दंपति व नतनी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। बैजनाथपुर गांव के रेलवे क्रॉसिंग के पास हादसा 100 टुकड़ों में बट गया है। और यूक्रेन ने 20 शहरों में रूसी सेना को खदेड़ा। पुतिन अपने ही घर में घिरे, अब डोनबास में ही रूसी कब्जा। खार्किव में सरेंडर की तैयारी में रूसी फौजी। और इधर लंपी बीमारी से बेहद नुकसान हुआ है। 2025 तक सभी पशुओं का होगा टीकाकरण। PM नरेंद्र मोदी का बयान है कि अब जो पशुओं की मौत लंपी वायरस से नहीं होगी, सभी का टीकाकरण किया जाएगा। वर्ल्ड डेयरी समिट में 50 देशों के 800 किसान और प्रतिनिधि हुए थे शामिल। भारत के डेयरी सेक्टर में असली ताकत छोटे किसान है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।